बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद योर ट्यूटर्स, कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। जो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसे हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, कंपाउंड एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज़, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज़ क्या होती है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? डियर स्टूडेंट, ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल को कीमत साइन करवाते हैं, किसी भी वेरिएबल को कीमत देने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या होता है ये? अ स्टेटमेंट दैट साइन द वैल्यू टू वेरिएबल्स इज़ नोन एज ए असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो वेरिएबल को कीमत देने के लिए इस्तेमाल होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू इस्तेमाल होता है इज यूज टू असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यूज़। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है किसी भी वेरिएबल को कीमत साइन करने के लिए या उसके कंप्यूटेशन रिजल्ट को साइन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, द नेम ऑफ वेरिएबल रिटन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर डियर स्टूडेंट्स। और वेरिएबल जो हम लोग किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे। और उसकी जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? राइट साइड पे लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन। यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल रिटन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो वेरिएबल का नाम होता है हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो राइट साइड पे लिखी जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखेंगे। अब वैल्यू क्या डियर स्टूडेंट हो सकती है? वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यानी जो वैल्यूज़ वेरिएबल को जो आप साइन करवा रहे होते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इसका सिंटेक्स जो होता है वेरिएबल्स इक्वल साइंस, नेक्स्ट होता है उसका एक्सप्रेशन, देन सेमीकोलन। हमारे जितने भी आज के आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो सिंटेक्स है डियर स्टूडेंट उसको याद रखना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना लाजमी होता है। जितने भी इसमें लेक्चर्स के अंदर आप सिंटेक्स होंगे उनको याद करेंगे। अगर आप सिंटेक्स की वायलेशन करेंगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वो एरर आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा एरर की से बचने के लिए, उसकी वायलेशन से बचने के लिए हमें सिंटेक्स का याद होना ज़रूरी होता है। वेरिएबल क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच वैल्यू इज़ असाइन। ये वेरिएबल का नाम होता है जिसमें वैल्यूज़ को असाइन करवाना होता है, जिसमें वैल्यूज़ देना होता है। इक्वल टू साइन क्या होता है? ये अर्थमेटिक, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल को कीमत साइन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इक्वल टू साइन क्या होता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं यूज टू साइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ये वेरिएबल को कीमत देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक्सप्रेशन क्या होती है? इट इज़ एक्सप्रेशन हु दोज रिटर्न वैल्यूज रिटर्न बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसकी वैल्यू जो रिटर्न होनी होती है उसको वेरिएबल को देना होता है। एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यानी ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। और जो एक्सप्रेशन को जब उसको वैल्यूएट किया जाता है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले उसकी राइट साइड को वैल्यूएट किया जाता है, सबसे पहले उसको हल किया जाता है। जो उसका आंसर आता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, जो लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल होता है उसको साइन करवाया जाता है। जब आप इसको एक्सप्रेशन को हल करते हैं तो सबसे पहले उसकी लेफ़्ट साइड को राइट साइड को हल किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। उसका जो आंसर आता है और लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को साइन करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल दी मैंने एक a इक्वल टू 100। यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक a जो है वेरिएबल मैंने लिया है और उसको साइन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू साइन करवा रहा हूँ 100, तो उसको साइन करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। c इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे c वेरिएबल है जो कांस्टेंट उसको वैल्यूज़ को साइन करवाएगा। सबसे पहले हम राइट साइड को हल करेंगे, उसमें a और b को प्लस करेंगे और उसका जो आंसर आएगा हम c को उसको साइन करवा देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है x इक्वल टू c प्लस d प्लस 10 है। सबसे पहले राइट साइड की जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, जो इसका आंसर आएगा जो सिंगल वैल्यू के अंदर होगा वो हम किसको साइन करवा देंगे? लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल जो x है उसको हम साइन करवा देंगे।
डिस्टेंस नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसमें एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़ क्या होती हैं। एल वैल्यूज़ और आर वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जो वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखी जाएगी वो एल वैल्यू कहलाएगी, और ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी ऑपरेंड्स जिनको आप राइट साइड पे लिखेंगे वो आर वैल्यूज़ कहलाएगी। एल वैल्यू के लिए स्टूडेंट क्या होता है, एल वैल्यू इज अ ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एल वैल्यू ऑपरेंड्स होता है जिसको आप कहाँ पे लिख सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इट मस्ट ऑलवेज अ सिंगल वैल्यू, ये हमेशा सिंगल वैल्यूज़ होती है। आर वैल्यूज़ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी ऑपरेंड्स होता है जिसको आप राइट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिखते हैं। तमाम जो आर एल वैल्यूज़ होती हैं वो आर वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। जब आप वेरिएबल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, इसकी दो साइड्स हैं, जो एल वैल्यूज़ हैं वो आर वैल्यू के तौर पर तो इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन तमाम जो आर वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट दोबारा से देखें, जो तमाम एल वैल्यूज़ उसको आप एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो तमाम आर वैल्यूज़ हैं उसको एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल्स हैं कांस्टेंट यूज़ एज ए आर वैल्यूज़, जो कांस्टेंट होती है फिक्स है, आप आर वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बट कैन नॉट यूज़ एज एल वैल्यूज़, उसको एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल्स द एक्सप्रेशंस x इक्वल टू 5 इज़ द वैलिड एक्सप्रेशन, ये एक दुरुस्त एक्सप्रेशन है, बट 5 इक्वल टू x इज़ नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन। लेकिन जो आप 5 इक्वल टू x है, ये नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट को कीमत साइन करवा रहा हूँ x को, लेकिन कांस्टेंट हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है, लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे जो है x है, वेरिएबल है, उसको राइट साइड पे कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन दुरुस्त है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता, लिहाजा ये एक्सप्रेशन जो होगी वो इनवैलिड होगी, नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। डिस्टेंट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसी होती है, ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसमें आप एक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वेरिएबल को साइन करवाते हो, वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। कैसे, एज असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट साइन ए वैल्यू टू मैनी वेरिएबल नोन एज ए कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट की ऐसी टाइप्स जिसमें एक वैल्यूज़ हो और मैनी वेरिएबल्स हो, उसको साइन करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ होता है स्टेटमेंट ऑपरेशन के तौर पर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज इन दिस स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू बी, b इक्वल टू 10, यानी a इक्वल टू b, b इक्वल टू 10, या आप कर लें x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, z इक्वल टू 100 है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं m इक्वल टू n, n इक्वल टू 1 4 3 सेमी कोलन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैनी वेरिएबल्स और सिंगल वैल्यूज़ है उसको साइन करवा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं और एक सिंगल वैल्यूज़ को साइन करवा रही है सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स लिए गए और एक सिंगल वैल्यू आपको लेने हैं। साइन द वैल्यू 10, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो साइन द वैल्यू 10 बोथ एंड बी। अब क्या काम करें, यहाँ पे दोनों ए और बी को वेरिएबल को साइन करवा रहे हैं, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है, जिसमें आप क्या काम करें, एक वैल्यूज़ 10 आप दोनों वेरिएबल को उसको साइन करवाने के लिए यूज़ करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जी, जी इक्वल टू 100, यहाँ पे साइन द वैल्यूज़ x एंड y एंड z आप क्या साइन करवाएंगे, उसको कितना 100 साइन करवा देते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है आपको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट विद ऑपरेटर्स कंबाइन करते हैं। किसके ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सी क्या काम करती है, आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मज़ीद आसानी के साथ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दिया जाता है, जिसमें 2 चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को जिसके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर को साइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको मज़ीद आसानी के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसका डियर स्टूडेंट सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल्स ओ इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है और देन एक्सप्रेशन होती हैं। ओप के अंदर क्या होती है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या होता है,
द वेरिएबल टू साइन अ वैल्यूज, वेरिएबल क्या काम करता है, वैल्यूज को साइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर्स डियर स्टूडेंट क्या काम कर रहा होता है, इट कैन बी एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकता है, जस्ट लाइक एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है और रिमाइंडर हो सकता है। ये सारे के सारे ऑपरेटर जो कौन सी हैं, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी डिस्टोन हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती हैं और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, n प्लस इक्वल टू 10, n प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वलेंट n इक्वल टू n प्लस 10। कैसे किया मैंने, इसमें देखें डियर स्टूडेंट, n प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वलेंट n इक्वल टू n प्लस 10। बोथ स्टेटमेंट आर इक्वलेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं, परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, ये सेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही थी। बट बोथ स्टेटमेंट्स ऐड 10 इन द करंट वैल्यू ऑफ n, ये दोनों स्टेटमेंट क्या काम करती हैं, 10 जो है उसकी करंट वैल्यू जो n की ऑलरेडी उसमें 10 को ऐड कर रही होती है दोनों साइड से। इसी तरीके से अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक a प्लस इक्वल टू 100 सेम एज a इक्वल टू a प्लस 100। इसी तरीके अदर एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट, b मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 सेम एज b इक्वल टू b मल्टीप्लाई 5। ये बहुत स्टेटमेंट आर इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या काम किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स को और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करके इस्तेमाल किए हैं। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल क्या काम कर सकते हैं, c डिवाइडेड इक्वल टू 10 सेम एज c इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 10। ये स्टेटमेंट भी आपस में इक्वल हैं, दोनों सेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सी लैंग्वेज में इसमें लिए यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उसको सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाता है। ये हमारा आज का आर्टिकल था डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या थी, एल वैल्यू आर वैल्यूज़ क्या थी, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग रीड करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उसको किस तरीके से सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हाफिज़ डियर।